बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम बनाएंगे आलू सूजी के स्नैक्स। बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। बारिश के मौसम में अगर ये स्नैक्स मिल जाएं तो क्या ही बात है। बहुत ही टेस्टफुल बनते हैं और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। सिर्फ 15 से 20 मिनट लगते हैं और ढेर सारे स्नैक्स बनकर तैयार हो जाते हैं। 2 आलू मैंने बॉयल कर रख लिए, इनको मैं साइड पे रख दूंगा ताकि ये ठंडे हो जाएं। इस कढ़ाई में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाल लिया। हाफ टी स्पून ज़ीरा में डालकर इसको पहले क्रैकल कर लूँगा। 25 से 30 सेकंड में इसको क्रैकल करूँगा और फिर मैं इसमें हरी मिर्चें शामिल कर दूँगा। 4 से 5 हरी मिर्चें ली और इनको बारीक चॉप कर लिया, इनको शामिल कर लूँगा। सिर्फ 5 सेकंड के लिए मैं इनको कुक करूँगा। अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगा। मैंने 1 कप ले लिया, आप कोई सा भी कप ले सकते हैं। इसी से ही हम नाप कर पानी और सूजी डालेंगे। 2 कप मैं पानी के शामिल कर दूँगा ताकि हमारा कुकिंग प्रोसीजर रुक जाए, मिर्चें मज़ीद ना पकें। अब मैं इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स और हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और हस्बे ज़रूरत नमक शामिल कर दूंगा और 1/4 टीस्पून ही चाट मसाला शामिल कर दूंगा। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत यूनिक और बहुत टेस्टफुल बनते हैं। अब तमाम मसालों को अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगा और बॉयल आने का इंतज़ार करूँगा। बॉयल आएगा तो हम अगला प्रोसीजर करेंगे। देखिए पानी में बॉयल आ गया है। अब मैं इसी कप से नाप कर 1 कप सूजी का शामिल कर दूँगा। इसी कप से हमने 2 कप पानी डाला था और 1 कप हम सूजी को शामिल करेंगे और अब हम इसको फटाफट अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सूजी डालते वक्त हमने फ्लेम को लो कर देना है और इसको हमने अच्छे से मसलते हुए मिक्स करना है ताकि इसमें जो भी गुठलियाँ हैं वो अच्छे से ख़त्म हो जाएं। गुठली हमने इसमें बनने नहीं देनी। ये बहुत जल्दी प्रोसीजर होता है, बहुत जल्दी से सूजी फूल जाती है और पानी को सोख कर लेती है। आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है दबाते हुए, जिस तरह मैं दबा रहा हूँ, और इसकी गुठलियाँ ख़त्म कर लेनी है। तकरीबन 1 मिनट लगता है इसकी डो बनने में। देखें मैंने अच्छे से गुठलियाँ ख़त्म कर ली और ये देखें इसने अच्छे से पानी को सोख कर लिया। अब मैं इस पर ढकना लगाकर इसको 5 मिनट रेस्ट के लिए रख दूँगा ताकि सूजी मज़ीद सेट हो जाए। देखिए 5 मिनट मैंने इसको रेस्ट दे लिया। उसके बाद मैंने इसको एक खुले बर्तन में निकाल लिया। ये अभी भी गर्म है इसलिए मैं इसको फैला लूँगा और अब मैं इसके ऊपर आलू मैश कर लूँगा। जो से 2 आलू मैंने पहले से बॉयल कर रखे थे, इनको मैं मैश कर लूँगा। आलू कोशिश किया करें पहले से बॉयल कर रखा करें और इसको रूम टेम्परेचर पर ले आया करें, और अगर फ्रिज में रख लें तो वो और ज़्यादा बेहतर है। मैं इनको अच्छे से मैश कर लूँगा। इतनी देर में आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। देखें आलू मैंने मैश कर लिए, ग्रेट कर लिए। अब मैं इसमें हरी धनिया शामिल कर लूँगा। बारीक चॉप की हरी धनिया शामिल करके हमने इसको अच्छे से हाथों की मदद से मैश कर लेना है, मिक्स कर लेना है ताकि इनके अंदर कोई भी किसी किस्म की भी गुठली ना रहे। आलूओं को और सूजी के बैटर को हमने यकजान कर लेना है, बिल्कुल एक जैसा। इसमें कोई भी फ़र्क नज़र नहीं आना चाहिए। देखें मैंने इनको अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स कर लिया। बस अब मैं हाथों को साफ़ कर लूँगा और मैं आपको बताता हूँ इनको हमने आगे कैसे शेप देनी है। हाथों को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया और इस हाथों के ऊपर मैंने ऑयल लगा लिया। अब ये हाथों के ऊपर नहीं चिपकेंगे, बस एक बार ही हमको ऑयल लगाने की ज़रूरत पड़ती है, बार बार नहीं। बस हम अब देखें मैं इसको शेप देता हूँ। आप मुख्तलिफ शेप दे सकते हैं, इस तरह गोल शेप भी दे सकते हैं, ये भी शेप अच्छी लगती है, लेकिन मैं इसको इस तरीके से बनाऊँगा, चौकोर क्यूब्स की शक्ल में बनाऊंगा। मुझे ये बेहतर लग रहा है, मैं इस तरह बना लूँगा। ये देखें मैंने इसको हाथों की मदद से बेल लिया और अब मैं इसको छुरी की मदद से क्यूब्स में काट लूँगा। बहुत जल्दी बन जाते हैं और ढेर सारे बनकर तैयार होते हैं सिर्फ 2 आलूओं से और 1 कप सूजी से। देखिएगा कितने ढेर सारे ये बनकर तैयार होंगे। मैं अब इनको फाइन कर तरीके से कर लूँगा, हाथों की मदद से मैं इनको साइडों से दबा लूँगा ताकि इनकी नुकरें अच्छे से बंद हो जाएं और ये एक फ़ाइन लुक ले लें, क्योंकि जो सी चीज़ देखने में जितनी अच्छी लगती है उतना ही उसका टेस्ट भी अच्छा लगता है। देखें मैंने इनको काट लिया, इनको मैं अलहदा बर्तन में डाल लूँगा। देखें
कितने ढेर सारे बनकर तैयार हो गए हैं। बस इनको हमने एक साइड पे रख लेना है। इस बात का ख्याल रखना है कि इनको हमने अलग-अलग रखना है, क्योंकि इस वक्त ये आपस में जुड़ सकते हैं, लेकिन जब हम इनको फ्राई करेंगे ना ये आपस में जुड़ेंगे ना टूटेंगे। लेकिन आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है, मैं किस तरीके से फ्राई करता हूँ आपने इसका तरीका देखना है, नहीं तो फिर आप कहते हैं हमारी रेसिपी ख़राब हो गई, जुड़ गई, टूट गई। आप मुकम्मल देखा करें, मुकम्मल टिप्स के हिसाब से देखा करें। जो जो टिप्स मैं देखता हूँ उसके हिसाब से आप बनाया करें तो आपकी भी रेसिपी परफेक्ट बनेगी। ऑयल हमने इस पॉइंट पर फुल गर्म कर लेना है। फुल हीट पे देखें मैंने क्यूब्स डाले हैं तो कितने ज़्यादा बबल्स बन रहे हैं। इसी तरह हमने फुल हीट पर ऑयल में क्यूब्स डाल लेने हैं और इनको बिल्कुल भी नहीं हिलाना। 1 से 1.5 मिनट हम इनको नहीं हिलाएंगे। जब बबल्स थोड़े कम हो जाएंगे और कलर इनका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो फिर हम इनको हरकत देंगे। देखिए अब बबल्स पहले से कम हो गए हैं और इनका कलर भी चेंज हो गया। अब हम इनको प्यार से हिलाएंगे। देखें बिल्कुल भी नहीं जुड़े आपस में, ना ही नीचे तले में जुड़े हैं। और अब मैं इसका फ्लेम लो कर दूंगा ताकि ये अंदर से भी अच्छे से कुक हो जाए। लो टू मीडियम आंच पर अब मैं इसको मज़ीद पकाऊंगा। टोटल इसको हमने 4 मिनट पकाना है। देखें 4 मिनट में कितने बेहतरीन फ्राई होकर तैयार हो गए हैं, बेहतरीन कलर आया है, अंदर तक कुक हो गए हैं। ये बाहर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट होते हैं, बहुत बेहतरीन बनते हैं। अब मैं इनको डिश आउट कर लूँगा। मज़ीद हमने इनको कलर नहीं देना, इनको डिश आउट कर लेना है। आपको मैं इनका साउंड भी चेक कराऊंगा कितने बेहतरीन बने हैं। देखें माशाल्लाह आप इनका साउंड चेक करें कितने बेहतरीन बनकर तैयार हुए हैं। इनको अब मैं डिश आउट कर लेता हूं और इसी तरीके से मैं बाकी भी फ्राई कर लेता हूं। टोटल मेरे 3 बैच बने हैं। ये देखें दूसरा बैच भी बनकर तैयार है, इनको भी मैं डिश आउट कर लूँगा और इसी तरीके से मैं तीसरा बैच भी डिश आउट कर लूँगा। देखें माशाल्लाह कितने ढेर सारे बनकर तैयार हो गए हैं। सिर्फ 2 आलू और 1 कप सूजी से हमारे इतने ज़्यादा स्नैक्स, यूनिक स्नैक्स बनकर तैयार हुए हैं। चिल्ली गार्लिक सॉस के साथ मैं इनको खाऊंगा। आप ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हैं, जिससे आपका दिल चाहे इनको इस्तेमाल करें, इनको खाएं। बहुत गर्म है, मेरे तो हाथ जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको चेक कराता हूँ। देखिए माशाल्लाह अंदर बाहर से कितने बेहतरीन बनकर तैयार हुए हैं, कितने क्रंची हैं, बहुत टेस्टफुल हैं। छोटे बड़ों सबको बहुत पसंद आते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।